Hello students, I am Sitesh ma'am. Welcome back to my YouTube channel English Mastermind. बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की बुक हनी कॉम का लेसन 9 अ बाईसाइकिल इन अ गुड रिपेयर। तो इसका जो क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट। इसके जो एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर और जो बाकी की रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं, आई गोट अप अर्ली फॉर मी इट इम्प्लाइज दैट। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका क्या मीनिंग है? तो इट मीन्स ही वॉज अ लेट राइजर, कि वो लेट उठने वाला था। सेकंड है, द बाईसाइकिल गोज इजीली इनफ इन द इवनिंग एंड अ लिटल स्टिफी आफ्टर लंच। द रिमार्क इज़, ये जो रिमार्क है ये कैसी है? ह्यूमरस है, इनएक्यूरेट है। तो ये जो नीचे ऑप्शन है इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, तो आपका आंसर फर्स्ट सही रहेगा, ह्यूमरस। तो मतलब ह्यूमरस सही है, थोड़ी सी हास्यप्रद है कि भाई मॉर्निंग में सही थी और दोपहर बाद वो ऐसी हो गई। थर्ड क्वेश्चन आपका, द फ्रेंड शुक द बाईसाइकिल वॉयलेंटली, फाइंड 2 or 3 sentences in the text which express the author's disapproval of it। तो जो ऑथर का फ्रेंड था उसने उसकी साइकिल को बड़ा वॉयलेंटली मतलब ज़ोर ज़ोर से हिंसक तरीके से हिलाया डुलाया। आपको 2 और 3 सेंटेंसेस बुक में से देखकर राइट करने हैं जो ऑथर की डिसअप्रूवल होता है, जो असहमति को दिखाते हैं। तो ये जो नीचे वाली 2 लाइन्स हैं ये आपका इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। डोंट डू दैट यू विल हर्ट इट। बच्चे इसे ध्यान से सुन लेना, इसका जो है वो नंबर इसमें आया नहीं। सेकंड पॉइंट है, इट डजंट इफ़ यू डोंट वोबल इट। तो ये जो 2 लाइन है नीचे वाली ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन आपका, इफ़ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, व्हाट डज इट रेफर टू। और जो इसका है, इफ़ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस, यदि ऐसा नहीं तो मतलब इससे एक गंभीर अंतर पड़ जाएगा मशीन में। व्हाट डज इट रेफर, तो जो इट है ये किसको रेफर करता है? तो इट रेफर्स टू बॉल बियरिंग्स। वो कहता है ना कि ये जो बॉल्स हैं इनको उठा कर रख दो, नहीं तो मतलब ये मशीन है वो ख़राब हो जाएगी अगर एक दिन में लॉस्ट हो गई तो इसका आंसर ये ऊपर वाली लाइन है, इट रेफर्स टू द बॉल बियरिंग्स। अब इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड द फ्रंट व्हील रियली वोबल, वट इज़ योर ओपिनियन, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। तो आंसर आपका, इन माई ओपिनियन द फ्रंट व्हील डिडंट रियली वोबल। मेरे विचार में जो फ्रंट व्हील था वो हिलता नहीं था, वोबल होता है हिलना। द व्हील वॉज ऑल राइट एंड इट वोबल्ड ओनली व्हेन द ऑथर्स फ्रेंड मेड इट वोबल। ये मतलब ये बिल्कुल सही था और ये तभी हिला जब ऑथर्स के फ्रेंड ने, जो लेखक है उसके फ्रेंड ने इसको वोबल किया। क्वेश्चन सेकंड है, इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द बाईसाइकिल व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम टूल शेड। किस कंडीशन में पाया जब वो वापस टूल शेड से वापस आया तो उसने अपना साइकिल किस हालत में पाया? आंसर है, व्हेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड। जब ऑथर टूल शेड से वापस आया, ही फाउंड द फ्रंट व्हील फिक्स्ड बिटवीन हिज फ्रंट लेग्स। तो उसे देखा कि जो उसका दोस्त है वो उस पहले वाले आगे वाले पहिए को अपनी लेग्स के बीच में लिए बैठा है। द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द मशीन वर लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बाय हिज साइड। ग्रेवल होता है जो कंकरीला जो रास्ता था, और जो रिमेनिंग मतलब बचे हुए जो पार्ट्स थे मशीन के, मशीन यहाँ पे क्या है साइकिल, और साइकिल के जो बचे हुए पार्ट्स थे वो उस कंकरीली जो ज़मीन थी रास्ता था उसके साथ में साइड में पड़े हुए थे। थर्ड क्वेश्चन है, नथिंग इज़ ईजियर दैन टेकिंग ऑफ द गियर केस, कमेंट ऑन और कंटिन्यू दिस सेंटेंस। इस पे आप कमेंट भी करो और इस पे एक सेंटेंस को कंटिन्यू रखना। इन द लाइट ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपन्स, मतलब क्या हुआ था वास्तव में। द ऑथर्स फ्रेंड टोल्ड हिम दैट इट वॉज द इजिएस्ट जॉब टू टेक ऑफ द गियर केस। उसके दोस्त ने बताया कि गियर केस को जो बाहर निकालना, अलग करना काफ़ी आसान काम है। ही ब्रोक द गियर केस इन 2 पीसेज। उसने उसको 2 टुकड़ों में तोड़ डाला। वाइल ट्राइंग टू टेक इट आउट फोर्सफुली, जब वो इसको फोर्सफुली मतलब ज़बरदस्ती उसको निकालने की कोशिश कर रहा था तो उसने उसके 2 टुकड़े कर दिए। क्वेश्चन 4 है, व्हाट स्पेशल ट्रीटमेंट डिड चेन रिसीव्ड। चेन थी जो साइकिल की, उसको क्या मतलब उसके साथ क्या स्पेशल ट्रीटमेंट किया गया उस आदमी के द्वारा। एट फर्स्ट द पर्सन टाइटन द चेन।
सो मच दैट इट डिडंट मूव। पहले तो उसने इस चेन को इतना टाइट कर दिया कि वो हिली ही नहीं। देन इट वॉज मेड ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर, और फिर उसने दोबारा उसको उतना ही लूज़ कर दिया जितना वो पहले थे। तो फिर उसको मतलब हिलाने डुलाने की, छेड़ने की ज़रूरत ही क्या थी। क्वेश्चन 5, द फ्रेंड हैज़ टू क्वालिटीज़, ही नोज वट ही इज़ डूइंग एंड इज़ एब्सोल्युटली श्योर इट इज़ गुड। उसके अंदर दो क्वालिटी हैं, एक तो वट इज़ डूइंग, वो क्या कर रहा है, एंड इज़ एब्सोल्युटली श्योर इट इज़ गुड, और जो भी वो कर रहा है वो उसमें श्योर है कि वो सही है। फाइंड द टू फ्रेजेज इन द टेक्स्ट विच मीन द सेम। आपको टेक्स्ट में से दो फ्रेजेज ऐसे बताने हैं जिनका ये मीनिंग है। तो वो जो दो फ्रेजेज हैं, एक तो है चीयरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, सेकेंड है आपका योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस। 6 क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन द मैन एंड द मशीन, फाइंड द रिलेवेंट सेंटेंस इन द टेक्स्ट एंड राइट दैम। उस मशीन और उस आदमी के बीच क्या फ़ाइट हुई, इससे रिलेवेंट जितने सेंटेंस टेक्स्ट में 2 या 3 आप दे सकते हो। तो आंसर रहेगा आपका, फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन द मैन एंड द मशीन। ही लॉस्ट हिज बैलेंस, एक तो उसका बैलेंस ख़त्म हो गया, ही मतलब बैलेंस खो दिया उसने, संतुलन नहीं रहा। द फ्रंट व्हील वोबल्स, एक ये है। दिस इज ए डेंजरस, दिस इज डेंजरस, हैव यू गोट ए हैमर। थर्ड है रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड मशीन, और फोर्थ पॉइंट आपका हिट हिम शार्पली ओवर द हेड। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं। रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग शुड, ought to और must in place of the italicized words. Make other changes wherever necessary. आपको should, ought to और must फिलअप करना है इन सेंटेंसेज में। तो जैसे ये है, तो बच्चों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए तीनों ही ये मॉडल हैं। शुड कहाँ पे आता है, शुड और जो ought to है उनका जो यूज है लगभग सेम होता है। अगर टू से पहले फिलअप है तो हम ought ही यूज करेंगे, टू के साथ शुड कभी भी नहीं आता। दोनों ही मतलब मोरल ड्यूटी को, आपकी मोरल ड्यूटी शो करते हैं। ये एक नैतिक फ़र्ज होता है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके लिए ought to और शुड यूज करते हैं हम। मस्ट होता है कंपल्सन के लिए, ओब्लिगेशन के लिए, जहाँ पे आप कोई काम करने के लिए मजबूर हो तो उसके लिए हम सिर्फ मस्ट ही यूज करते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तो यहाँ पे आपकी एक मोरल ड्यूटी बनती है कि आप अपने पेरेंट्स का, अपने एल्डर्स का कहना मानो। लेकिन मैं ये कहूँ यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो वहाँ पे आप शुड यूज नहीं कर सकते, नहीं ought to यूज कर सकते। वहाँ पे आपको मस्ट ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करो, तो ये आपकी मजबूरी है। तो जो मस्ट है वो मजबूरी को, ओब्लिगेशन को शो करता है। तो अब देख लेते हैं जो फर्स्ट सेंटेंस है, यू आर ओब्लाइज टू डू योर ड्यूटी इरिस्पेक्टिव ऑफ कंसिक्वेंसेस। आप अपनी ड्यूटी को मतलब बिना कंसिक्वेंसेज होता है रिजल्ट्स की परवाह किए बिना आप ड्यूटी को करने के लिए मजबूर हो। तो यू मस्ट, शुड, ought टू डू योर ड्यूटी इरिस्पेक्टिव ऑफ कंसिक्वेंसेज। तो यहाँ पे आपका बच्चों जो है मस्ट सबसे ज़्यादा सही रहेगा। सेकंड है यू विल डू वेल टू स्टडी एट लीस्ट फॉर एन आवर एवरी डे। तो यहाँ पे देखो एक आपको सजेशन दी गई है, एक मोरल ड्यूटी बनती है आपकी, आपको इतने घंटे पढ़ना ही चाहिए। तो इसमें आएगा आपका यू शुड डू, बाकी सारा सेंटेंस सेम ही रहेगा। यू शुड डू वेल टू स्टडी एट लीस्ट फॉर एन आवर अर्ली डे। थर्ड है द डॉक्टर सेज इट इज़ नेसेसरी फॉर हर टू स्लीप 8 आवर्स एवरी डे। डॉक्टर ने कहा है, तो डॉक्टर ने कहा, तो डॉक्टर ने जो भी एडवाइस दिया, जो भी सजेशन दी है वो मस्ट है। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, मस्ट। द डॉक्टर सेज दैट शी मस्ट। अब ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो वाला पार्ट कट जाता है, क्योंकि इट इज़ नेसेसरी मस्ट ही बता रहा है उस चीज़ को। तो शी स्लीप, क्योंकि जो आपका मॉडल आएगा वो हेल्प, जो आपके मेन वर्ब है उससे पहले आएगा, उसके बीच में जितने वर्ड्स हैं कट हो जाएंगे। इट इज़ राइट दैट यू शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर एंड अफेक्शन टुवर्ड्स यंगस्टर। इट इज़ राइट, तो अब इसमें इट इज़ राइट दैट इतना सेंटेंस आपको एक सजेशन दी गई है, एक आपको कि आपको ऐसा करना चाहिए, जैसा मैंने एक आपको एग्जांपल भी दिया था। तो इसमें क्या आएगा, यू ought टू शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स, या फिर यू शुड
शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स, इसमें दोनों आ सकते हैं। मैंने बताया ओट टू और शुड का जो यूज है लगभग सेम रहता है। अगर टू से पहले फिलअप है तो ओट, और टू नहीं है तो हम शुड भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप दोनों यूज कर सकते हो। ये आपकी विल पे डिपेंड करता है, आपके लिए कोई ओब्लिगेशन नहीं है। इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी एक्सरसाइज रेगुलरली, तो ये भी एक सजेशन है। यदि आप हेल्दी रहना चाहते हो तो एक्सरसाइज करनी पड़ेंगे आपको। तो यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे हेल्दी। नेक्स्ट है, इट इज़ गुड फॉर यू टू टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ भी एक सजेशन है, यू शुड टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है, इट इज़ स्ट्रॉन्गली एडवाइस। देखो बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, मजबूरी है ये नहीं। दैट यू डोंट स्टैंड ऑन योर हेड, ये एक स्ट्रॉन्गली एडवाइस है डॉक्टर की तरफ से या किसी एल्डर की तरफ से कि आप अपने सिर पर मतलब एक्सरसाइज के टाइम सिर के ऊपर खड़े नहीं होगे। तो यू मस्ट नॉट स्टैंड ऑन योर हेड, यहाँ पे आपको सलाह नहीं दी गई है बल्कि आपको एक थोड़ा सा ओब्लिगेट किया गया है इस चीज़ के लिए। स्ट्रॉन्गली एडवाइस है ये। नेक्स्ट है, एज ही हैज़ अ कोल्ड इट इज़ बेटर फॉर हिम टू गो टू बेड। तो उसको जैसे मान लो कोल्ड लगी है, ठंड लगी है, तो उसके लिए अच्छा है कि वो बेड पर जाए। तो ये एक सजेशन है, ही शुड गो टू बेड एज ही हैज़ अ कोल्ड। अब है, यू शुड मस्ट ought टू अप्रोप्रिएटली इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इन सेंटेंसेज में आपको ये करना है, यूज करना है। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट, मैंने आपको बता ही दिया इन तीनों में जो डिफरेंस है। शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, तो दूसरों के ऊपर उनको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए जो शीशे के घरों में रहते हैं। यू शुड वाइप योर फीट बिफोर कमिंग इन टू द हाउस स्पेशली ड्यूरिंग द रेन्स। तो यहाँ भी एक एडवाइस दी गई है कि आपको बारिश के दिनों में यदि आप घर पे आते हो उससे पहले आपको अपने पैर पोंछ लेने चाहिए। अब थर्ड देखिए, यू मस्ट डू व्हाट द टीचर टेल्स यू। यहाँ पे आपको सलाह नहीं दी गई है, आपको ओब्लिगेट किया गया है कि जो टीचर कहता है वो आप करिए। फोर्थ है, द प्यूपिल्स वर टोल्ड दैट दे ought टू राइट मोर नीटली। बच्चों को जो शिष्य थे, स्टूडेंट्स थे, पीपल्स क्या था, स्टूडेंट्स, उनको बताया गया कि उनको मतलब ज़्यादा नीटली, नीट और क्लीन राइट करना चाहिए। तो यहाँ पे शुड भी कर सकते थे आप, क्योंकि टू आपको दिया नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, साइन इन फ्रंट ऑफ अ पार्क यू डैश मस्ट नॉट वॉक ऑन द ग्रास। घास के सामने एक साइन बना हुआ है, उस पर क्या लिखा हुआ है कि आपको घास पर नहीं चलना चाहिए। तो यू मस्ट नोट, ये एक आपको वार्निंग टाइप में दिया गया है। नेक्स्ट है, यू ought टू बी ashamed ऑफ योर सेल्फ हैविंग मेड सच ए रिमार्क। आपको खुद को शर्म आनी चाहिए इस तरह की रिमार्क करने के लिए। तो यहाँ भी एक मतलब एडवाइस है, यहाँ भी ought टू या शुड आ सकता है। ही लेफ्ट होम एट 9 o'clock, ही शुड बी हियर एनी मिनट। वो मतलब घर से 9 बजे निकल गया है, तो ही शुड बी हियर एट एनी टाइम, वो मतलब किसी भी टाइम यहाँ पे हो सकता है। तो ही शुड बी। वट एवर हैपन टू द चॉकलेट केक ही हाउ डैश आई नो, क्या हुआ मुझे कैसे जान सकता है, यहाँ भी शुड आएगा। आई हैव जस्ट अराइव्ड। नेक्स्ट है जो आपका क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन में क्या बोला इसने, ई एन एक्ट एज प्रीफिक्स, ये जो ऊपर सेंटेंस दिए गए हैं। पुट एट द बिगनिंग और एज अ सफिक्स पुट एन एट एन द एंड। जो ई एन है, प्रीफिक्स क्या होता है, अगर किसी वर्ड के पहले आता है तो दैट मीन प्रीफिक्स। जैसे देखो ये एग्जांपल दिए, एनकरेज, एन प्लस क्रेज हुआ एनकरेज, तो क्रेज से पहले जुड़ा तो ये एनकरेज, ये प्रीफिक्स हुआ। अगर बाद में आता है तो फिर ये सफिक्स हो जाता है। तो ये वीक और प्लस ई एन, तो ये वीकन आपका सफिक्स का काम करा है यहाँ पे ई एन। तो ई एन एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ ए वर्ड इज नॉट ऑलवेज अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्ड। कई बार ये जो एन होता है, ई एन होता है, ये जरूरी नहीं है कि सफिक्स और प्रीफिक्स हो, वो उस वर्ड की स्पेलिंग का ही पार्ट हो सकता है। इंटीग्रल पार्ट मतलब उसी वर्ड में आ सकता है वो। जैसे एंडिंग है, अब ऐसा तो नहीं है कि डिंग जो वर्ड है, डिंग तो कोई वर्ड ही नहीं है, तो ई एन इसमें जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि इसकी स्पेलिंग में ही इंक्लूड है। ऐसे ही बैरन है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि बैर जो वर्ड है और ई एन हमने उसमें ऐड किया, नहीं, जो बैरन है वो सिंगल वर्ड है। नाउ अरेंज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स अंडर द 3 हेडिंग्स प्रीफिक्स, सफिक्स एंड पार्ट ऑफ द वर्ड। आपको जो वर्ड दिए हैं इनको आप, एक तो प्रीफिक्स की आपकी लाइन बना दी गई है, एक सफिक्स की मतलब जिसके एंड में आता है, और एक ऐसा वर्ड ढूंढ के आपको फाइंड आउट करने हैं जिनमें मतलब हमने ऐड नहीं किया बल्कि उसकी स्पेलिंग में ही है, वो नेचुरल है उसकी स्पेलिंग में।
तो देखो en जिसमें प्रीफिक्स के रूप में यूज हुआ है उसमें है एनकरेज, एंडेंजर, एनक्लोज, एनेबल। और सफिक्स के रूप में डैम्पन, फास्टन, वीकन, सॉफ्टन। और जहाँ पे स्पेलिंग में ही है वो है बैरन, लिसन। देखो लिसन फुल में ऐसा तो नहीं ना LIST एक वर्ड है, नहीं, लिसन ही पूरा वर्ड है, मीन्स सुनना। इवन अब EV कोई वर्ड थोड़ी है जिसमें हम EN को अगर अलग कर दें से, तो EV कोई वर्ड नहीं है, तो इवन एक सिंगल वर्ड है, एनक्लोव। तो ये आपके थे सफिक्स और प्रीफिक्स। तो बच्चों इस वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज सभी डिस्कस कर लिए हैं। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।